नमस्ते। तो आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। दैत्य गुरु शुक्राचार्य या देव गुरु बृहस्पति में से ज़्यादा पावरफुल और ज़्यादा अच्छे कौन है? देखो, अच्छे तो दोनों ही हैं एंड दोनों का अपना अपना रोल है, अपने स्टूडेंट्स के लिए, अपने लोगों के लिए। लेकिन आज के समय के हिसाब से अगर हम बात करें, या इवन उस समय जब ये हम पिछले एरा की भी बात करते हैं, तो हम दोनों के बारे में पहले बात करेंगे एंड देन आई विल टेल यू कि असली में दोनों में से पावरफुल एक्चुअली कौन है। ओके, तो शुरू करते हैं वीडियो। सो हमारे बृहस्पति गुरु जो हैं, देवताओं के गुरु जो हैं, सही रास्ते पे चलने वाले एकदम, और सही बातें बताने वाले, सही डिसीजंस समझाने वाले कि सही डिसीजन कैसे लेना है, कब लेना है, कैसे क्या चीज़ें करनी हैं, उसमें हमारे जो बृहस्पति गुरु हैं वो सबसे आगे हैं। सही चीज़ें देवताओं को बतानी, गलत चीज़ों की तरफ जाने से उनको रोकना, सही गलत का डिफरेंस बताना, सही गाइडेंस देना, सही नॉलेज देना, ये सारे जो है ना, ये बृहस्पति जी के अंडर चीज़ें आती हैं। ये उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। कोई इंसान अगर गलत कर रहा है तो उसको समझा के वापस लाना, समझदारी से बात करना, और जो भी वो बात करते हैं, जो भी वो गुरु फॉर्म में बताते हैं, तो उसका बहुत एक भार होता है, वेटेज होता है। कहते हैं ना, कुछ लोग अगर बात करते हैं तो अगर उन्हें चाहे एक स्टेटमेंट भी क्यों ना बोला हो, तो उसका बहुत एक हमारे दिमाग पे इम्पैक्ट होता है। और कुछ लोग बोलते ही रहते हैं, फिर भी दिमाग पे कोई इम्पैक्ट नहीं होता है ना। तो इसी तरीके की एग्जांपल मैं दे रही हूँ कि जो बृहस्पति हैं, देवताओं के गुरु हैं, उनकी स्पीच में, उनके समझाने में बहुत एक भार है, एक वेटेज है। वो उनकी नॉलेज बोलती है, वो उनका एक्सपीरियंस की टोन बोलती है, उस एक्सपीरियंस का ऑरा बोलता है, यू नो। एंड सब सुनते हैं उन्हें बहुत रिस्पेक्टफुल फॉर्म में, बहुत क्लीन है, बहुत साफ़ सुथरे हैं, क्लीनिनेस की तरफ बहुत ध्यान है, और सात्विक चीज़ों की तरफ बहुत ध्यान है। तो और इवन जब कोई देवता गलत करते हैं तो उसको रोकना, और पूरे बल से रोकना, और पूरी नॉलेज से समझाते हुए रोकना, है ना। ये सारी चीज़ें जो हैं, ये हमारे जो देवताओं के गुरु हैं, उनका ये काम है, सही नॉलेज प्रदान करना। ओके, सो ये चीज़ें हैं। अब आ जाते हैं हमारे असुरों के गुरुओं पे, जो है शुक्राचार्य। इंटरेस्टिंग है बहुत ये। लोग सोचते हैं कि क्योंकि वो देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति जी, तो वो ज़्यादा पावरफुल हैं, और ये दैत्यों के गुरु हैं तो ये शायद थोड़े कम पावरफुल हैं, जबकि इसका कंप्लीट ऑपोजिट है। यस, सुन के कई लोगों को हैरानी होगी, लेकिन जो इन चीज़ों को पढ़े हैं, या जिन लोगों ने इस चीज़ के बारे में ज़्यादा रिसर्च की है, उनको पता है कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य बहुत पावरफुल हैं। ऐसी विद्याएं, ऐसी सिद्धियां, ऐसे यंत्र मंत्र और तंत्र के ज्ञाता होना जो सोच भी नहीं सकते। संजीवनी विद्या उनके पास है। बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हमको आँखों से नहीं दिखाई देती या सुनाई पड़ती, कुछ फ्रीक्वेंसीज, कुछ डायमेंशंस जो हमारे परे हैं, उनका ज्ञान रखना, उनको समझना, उनको कंट्रोल करना, ये सब शुक्राचार्य जी के अंदर आता है। उनकी गाइडेंस के अंदर असुरों ने बहुत सी चीज़ें सीखी जो शायद वो अगर अकेले होते, उनके साथ ये गुरु नहीं होते शुक्राचार्य जी, तो वो कभी नहीं कर पाते। जैसे उन्होंने इनको सिखाया कि साधनाएं, सिद्धि, पूजा पाठ से तुम भी देवताओं की तरह वरदान पा सकते हो। तो सिद्धियां प्राप्त करो,
साधनाएं करो और किस तरीके से करो वो भी वो तोड़ बताते थे। हमेशा अपना काम कैसे उन्होंने असुरों का काम करवाना है उसकी डिप्लोमेसी होना, उसकी नॉलेज होना, उसका तरीका सब वो निकालते थे। आज के कलयुग टाइम में शुक्राचार्य जी के जो टेक्निक्स हैं, और वो कोई बुरी टेक्निक्स नहीं है, दोज आर वेरी नाइस टेक्निक्स। आज के कलयुग के हिसाब से लोगों के साथ कैसे बना के रखनी है, लोगों के साथ कैसे अपना काम इंटरडिपेंडेंस होते हुए करते हुए जाना है, कहाँ लोगों से दूर रहना है, ऑल ऑफ दिस शुक्राचार्य जी को बहुत अच्छे से ये चीज़ें समझानी और करानी आती थी अपने दैत्यों से, और हमेशा उन्होंने सही गाइड उनको किया है, सही साधनाओं की तरफ गाइड किया है। कुछ ऐसी विद्याएं जो सिर्फ वही जानते थे वो भी प्रदान की हैं। तो पावरफुल शुक्राचार्य जी बहुत हैं। और अगर दोनों में से कंपेयर किया जाए, वैसे तो हर गुरु का अपना स्थान है, अपना एक तरीका है, अपनी एक उपाधि है, बट फिर भी अगर हम पावर के हिसाब से, नॉलेज के हिसाब से बोलें तो शुक्राचार्य जी ज़्यादा पावरफुल हैं हर तरीके से। ओके, तो लेकिन बृहस्पति जी का अपना महत्व है और हर तरीके से वो पूर्ण हैं अपने डायमेंशन में या अपने देवताओं के लिए। लेकिन अगर दोनों में पूछा जाए तो शुक्राचार्य जी ज़्यादा पावरफुल हैं, ज़्यादा नॉलेजेबल भी हैं। ओके, ये बहुत डेप्थ की चीज़ है ये। अदरवाइज़ हम हमेशा जुपिटर की बात करते हैं, बृहस्पति जी के बारे में बात करते हैं, लेकिन शुक्राचार्य जी के बारे में बहुत सारी चीज़ें जो हैं तंत्र में बताई जाएंगी। जो शास्त्र पढ़ने उनको पता चलेंगे जब डेप्थ में पढ़ेंगे कि वाकई में जो है यही सच है। तो जाएं, रिसर्च करें। मैंने एक ऊपर लेवल पे चीज़ें बताई हैं, इसको डेप्थ में समझें जिनको इंटरेस्ट है और पढ़ें इसके बारे में। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें पता चलेंगी शुक्राचार्य जी के बारे में। ओके, तो बस इतना ही इस वीडियो में। नेक्स्ट वीक फिर से मैं कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आऊँगी। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय माँ काली।